अमीर बहू का चिकन सैंडविच वर्सेस गरीब बहू का आलू सैंडविच। सोनिया सोफे पर लेटी हुई टीवी देख रही है, तभी उसकी मम्मी आई हैं। सोनिया बेटा, तेरा रिश्ते तय हो गया है, अब थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीख ले। माँ, आजकल खाना बनाने में ही क्या है, सॉस मंगाकर मसाला डालो और खाना खत्म। बेटा, ऐसा नहीं होता, खाना बनाना भी एक कला है और ये भी प्रैक्टिस से ही आती है। माँ, आप भी कैसी पुरानी माँ की तरह बात कर रही हो, ये आज का जमाना है, इतना ध्यान कोई नहीं देता। ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर राधा होती है, वो अपने घर का सारा काम करती और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। खाने में अपना स्वाद देना उसे बहुत अच्छे से आता है। वो राधा, क्या दाल बनाई है तूने? खाने में तड़का डालना तुझे बहुत अच्छे से आता है। पता नहीं क्या जादू करती है तू, बेकार से बेकार चीज भी बढ़िया बनने लगती है। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है, मुझे क्या ये सब आता था? हाँ हाँ बिल्कुल, एक बात तो है, तेरे घर वालों के मजे आ जाएंगे तेरे हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाकर, क्योंकि वो उनके नसीब में होगा बढ़िया खाना, और उन्हें अपने हाथ के आलू सैंडविच जरूर खिलाना, तेरे तो फैन हो जाएंगे वो। राधा मुस्कुराने लगती है। कुछ समय बाद सोनिया और राधा की शादी हो जाती है और वो दोनों एक घर में ही देवरानी जिठानी बनकर आती हैं। घर में पहला कदम रखती हैं। घर एकदम बड़ा और आलीशान होता है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन दोनों बहू सुबह पूजा करके अपनी सास के पास आती हैं खाना का पूछने के लिए। बेटा, कई दिन से ये शादी का खाना खा कर पेट एकदम खराब हो गया है, तुम दोनों आज अपनी पहली रसोई में कुछ हल्का सा बना दो। मम्मी जी, आप सही कह रही हो, मैं आपको अपने हाथ के आलू सैंडविच खिलाऊंगी आज। ठीक है मम्मी जी, मैं भी बहुत अच्छी चिकन सैंडविच बनाती हूँ। चलो बढ़िया बात है, तुम दोनों को अलग अलग तरह के सैंडविच बनाने आते हैं, आज खाने में यही बना दो, सब तुम्हारे हाथ के सैंडविच ही चख लेंगे। दोनों बहू रसोई में जाकर सैंडविच बनाने लगती हैं। राधा अपने आलू सैंडविच बनाती है और अमीर बहू सोनिया अपना चिकन सैंडविच बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने अपने सैंडविच बनाकर टेबल पर लाकर रख देती हैं। सब लोग टेस्ट करते हैं। पहले सब सोनिया का चिकन सैंडविच टेस्ट करते हैं। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने, इसमें तो ना नमक है ना मिर्च लग रही है, सादा ब्रेड ही ले आई हो। हाँ बहू, तेरे इस चिकन सैंडविच में तो नाम का भी स्वाद नहीं है। इसमें तो मजा नहीं आया। अब राधा बहू का आलू सैंडविच चेक करके देखते हैं। सब लोग अब राधा का सैंडविच टेस्ट करते हैं। अरे वो राधा, तुमने तो बहुत अच्छा सैंडविच बनाया है, ये नॉर्मल आलू सैंडविच की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ, मैंने इसमें हरी चटनी भी लगाई थी, इस वजह से इसका टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा है। भाभी, क्या टेस्ट आ रहा है, चाय के साथ आलू सैंडविच में तो मजे ही लगा दिए हैं। बेटा, सच में आलू सैंडविच तो बहुत अच्छे हैं, और ये चिकन सैंडविच तो बाहर कुत्तों को ही दे देना, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएंगे। अमीर बहू सोनिया का मुंह वहीं पर बन जाता है और वो रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगती है। मैंने भी तो ऐसे ही सैंडविच बनाया था, पता नहीं इस गरीब राधा के सैंडविच में ऐसा क्या था। अगली सुबह सास अपनी दोनों बहू को आवाज लगाती है। बेटा, कल जो तूने वो आलू सैंडविच बनाया था वो तेरे पापा को बहुत अच्छा लगा, आज भी तो कुछ ऐसा ही सैंडविच बना दे। और बेटा सोनिया, तेरा कल सैंडविच अच्छा नहीं बना था, उसमें थोड़ा नमक मिर्च का अंदाजा सही करके डालना। ठीक है मम्मी, आज मैं आपको मिक्स सब्जी का वेज सैंडविच खिलाऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा, और उसके साथ ही आलू सैंडविच भी बनाऊंगी, क्योंकि अगर आपको मिक्स वाला पसंद नहीं है तो आप वो वाला खा लेना। ठीक है बेटा, चलो अब तुम दोनों नाश्ता बना लो। मम्मी, मैं भी आज फिश सैंडविच ट्राई करूंगी, आप उसको भी टेस्ट करके देखना। ठीक है बेटा, मगर थोड़ा अच्छा सा बनाना ताकि सब खा पाए, मसाले सही से डालना, समझी, वरना कल की तरह बाहर ही फेंकने पड़ेंगे। दोनों बहू किचन में सैंडविच बनाने लग जाती हैं। एक साइड अमीर बहू सोनिया के महंगे महंगे खाना बनाने के सामान रखे थे। मेज पर महंगे ब्रांड, मेयोनीज, लेट्यूस, चिकन फिलिंग्स और तरह तरह के इंपोर्टेड सॉस रखे थे। दूसरी तरफ उसी चिकन के कोने में छोटी बहू राधा लकड़ी के चौकोर बोर्ड पर ताजा उबले आलू मैश कर रही थी। उसके पास सिर्फ बेसिक चीजें थीं, ब्रेड, हरी मिर्च, प्याज, धनिया और नमक। दोनों के बीच सुबह सुबह एक अजीब सी खामोशी की टक्कर हो रही थी। ओ प्लीज, प्लेट में आलू डालकर कौन खाता है, ये तो जैसे गरीबों का स्नैक है, पता नहीं सबको इसमें क्या पसंद आया। लेकिन गरीबों का यही स्नैक भूख मिटा देता है और पेट भी भर देता है। आज तो सबसे अच्छा सैंडविच सबको मेरा ही लगेगा, तुम देखती रहना। राधा उसका कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप अपना सैंडविच बनाती है। मिक्स सब्जी का सैंडविच तैयार करके रख देती है।
बस अब उसे आलू का सैंडविच तैयार करना था। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं सैंडविच ले जाकर टेबल पर रख देती हैं। गरीब बहू राधा का मिक्स सब्जी सैंडविच और आलू सैंडविच, वहीं दूसरी ओर अमीर बहू सोनिया का फिश सैंडविच और चिकन सैंडविच। आज पहले राधा के सैंडविच से शुरू करते हैं, कल तो भाभी के सैंडविच ने टेस्ट खराब कर दिया था। हाँ दीवे जी, आप तो अपनी बीवी के सैंडविच से ही शुरू करोगे। सब लोग राधा का सैंडविच खाते हैं। वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, क्या टेस्ट आ रहा है। भाभी ये सैंडविच आप मेरे टिफिन में भी रख देना, मेरे दोस्त इतना बढ़िया सैंडविच खाकर पागल हो जाएंगे। मेरा भी सैंडविच खाकर देखो, आज मैंने फिश सैंडविच भी बनाए हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे ही सब लोग सोनिया का सैंडविच खाते हैं तो सबका मुंह बन जाता है। बहू मछली को सही से साफ तो कर लेती, इसमें इतनी मिट्टी सी महसूस हो रही है कि वो दांतों में लग रही है। सोनिया, इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल बेस्वाद है। ये रोज रोज आलू सैंडविच और चिकन सैंडविच का सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सास सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है और अपने दोनों बहू को बुलाती है। बेटा, कल विदेश से तुम्हारी मौसी और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो खाना थोड़ा अच्छा बनाना। सोनिया बहू, राधा बहू को विदेशी खाने के बारे में इतना पता नहीं है, तो तुम इसे बता देना वहाँ किस तरह के सैंडविच खाते हैं और क्या चीज है जो हमें घर में बनानी चाहिए। ठीक है मामी जी, कल मैं ऐसा सैंडविच बनाऊंगी कि सब लोग मेरे सैंडविच की तारीफ करेंगे। वो तो ठीक है बेटा, पर थोड़ी मदद राधा की ले लेना, क्योंकि तेरा हाथ खाने में थोड़ा तंग है और उन लोगों को हमारे यहाँ का खाना खाने का बहुत मन है। इस वजह से खाना थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए। मुझे इस करीब राधा की राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। किसी की मदद लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। दीदी और मामी जी, आप चिंता मत कीजिए, कल के खाने की गारंटी मैं लेती हूँ। कल मैं आलू सैंडविच के साथ साथ गोभी सैंडविच भी बनाऊंगी, जिसे खाकर मौसी अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अगले दिन घर में एनआरआई मौसी आई। सोनिया ने मेन्यू में विदेशी स्टाइल का लंच रखा, पास्ता, पनीर सैंडविच, चिकन सैंडविच और सलाद। वहीं दूसरी ओर राधा अपने घर में रखे हुए खड़े मसाले पीस लेती है और फ्रेश गोभी लाकर उन्हें उबाल लेती है और मैश करती है और उनमें मसाले डाल देती है और सिलबट्टे पर हरी और लाल चटनी बनाती है और बढ़िया करके गोभी के सैंडविच तैयार करती है और साथ में ही आलू के सैंडविच भी तैयार कर लेती है। राधा ने चुपचाप रसोई में आलू की टिक्की, चटनी और आलू सैंडविच भी बना दिए। दोनों बहू अपने अपने सैंडविच बनाकर एनआरआई गेस्ट के सामने लाकर रख देती है। वाह, यह आलू वाला स्नैक तो हमें अपने बचपन की याद दिला रहा है। इस पनीर सैंडविच और चिकन सैंडविच में तो कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा, इसे हटाओ यहाँ से। इससे अच्छा तो हम ही आलू सैंडविच खा लें। सोनिया के चेहरे का रंग बदल गया और वो अपने सैंडविच लेकर वहां से चली जाती है। सास रसोई में जाती है और कहती है, सोनिया, मैंने तुझे कहा था ना कि राधा की मदद ले लेना, लेकिन तू मेरी कभी नहीं सुनती। इन लोगों के सामने भी मेरी नाक कटवाती तूने। कोई बात नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे दीदी खाना बनाना सीख जाएंगी। तुम मेरी ज्यादा तरफदारी मत लो, तुमने ये सब जानबूझकर ही तो करा है। अब दोनों लड़ो मत। राधा, तू ये फिश चिकन सैंडविच और पनीर सैंडविच बाहर गाय को दे दे, क्योंकि ये इंसानों के खाने के लायक तो है नहीं। अगले दिन दोनों बहू बाजार में घर का सामान लेने जाती हैं। राधा सारी सब्जियां मंडी से लेती थी, फ्रेश और खड़े मसाले लेकर उन्हें सिलबट्टे पर पीसती थी। वहीं दूसरी ओर सोनिया सारा सामान दुकानों से लेती थी। वहां पर हर चीज स्टोर रहती थी, इसलिए कुछ भी सामान फ्रेश नहीं होता था। भैया, मुझे चिकन भी देना, एकदम अच्छा चिकन होना चाहिए। दीदी, फ्रेश चिकन तो अभी आया नहीं है, परसों का रखा है, आपको चाहिए क्या? हाँ भैया, वही दे दो। चिकन तो चिकन है, आज का हो या कल का। वहीं दूसरी ओर राधा हर चीज ताजी ही लेना पसंद करती थी। भैया, मुझे एकदम फ्रेश आलू चाहिए, पूरे बेकार नहीं। मैडम, इन आलूओं को देख लो, आप इनमें से जो सही लगे वो ले लो। नहीं, आलू तो खराब हो रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। आप अच्छे फ्रेश हो तो दे दो, वरना कोई बात नहीं, मैं कहीं और से ले लूंगी। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको फ्रेश आलू ला कर देता हूँ। सोनिया और राधा की सास घर के बाहर खड़ी होती है और कुछ औरतों से बात कर रही होती है। मेरी बहू भी बहुत अच्छा आलू सैंडविच बनाती है, आप लोग कभी घर आओ, मैं आपको भी खिलाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, हम सब कल ही आपके घर आते हैं और आपकी बहू का आलू सैंडविच चख कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जरूर आना और देखना, आप लोग बहुत खुश होंगे उनके हाथों का सैंडविच खाकर। दोनों बहू सामान लेकर घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर उनकी सास भी घर के अंदर आ जाती है। राधा, कल कुछ औरतें तेरे हाथ का आलू सैंडविच खाने आएंगी। सारी औरतें अपनी बहू की तारीफ कर रही थी, तो मैंने भी कह दिया कि मेरी बहू आलू का सैंडविच बहुत अच्छा बनाती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं सबके लिए आलू सैंडविच बना दूंगी और मैं पनीर भी लाई हूँ, पनीर का सैंडविच भी बना दूंगी।
मैं भी अच्छा सैंडविच बनाती हूँ, मैं भी मटन का सैंडविच बनाऊंगी उन आंटियों के लिए। बेटा तू रहने दे, उस दिन मौसी के सामने भी तूने मेरी बहुत इंसल्ट कराई थी, कहीं तेरे बेसुआद सैंडविच खाकर पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती ना हो जाए। अमीर बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सास की बात नहीं मानती। मना करने के बाद भी वो सैंडविच बनाने की ठान लेती है। नहीं माँ जी, मैं भी सैंडविच बनाऊंगी और देखना ऐसे सैंडविच बनाऊंगी कि वो आलू सैंडविच का स्वाद ही भूल जाएंगे। चल ठीक है बना ले, पर खाने लायक बनाना। अगले दिन उनके घर पर सारी औरतें आ जाती हैं। दोनों बहू रसोई में सैंडविच बना रही होती हैं। अमीर बहू सोनिया पूरी मेहनत कर रही होती है। वो कभी यूट्यूब से रेसिपी देखती है तो कभी अलग अलग किताबों में देखकर मटन सैंडविच बना रही होती है। पहली बार जब मैंने सैंडविच बनाया था तो ये लोग कह रहे थे कि चिकन कच्चा लग रहा है, क्यों ना मैं इसे तल लूं। सोनिया चिकन को तलने लगती है। चिकन को तल के सैंडविच के बीच में रख देती है। वहीं दूसरी ओर गरीब बहू राधा अलग तरह से सैंडविच बनाती है। वो आलू को बॉईल कर लेती है और पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेती है। जीरा का तड़का लगाकर आलूओं को मैश करके सैंडविच के अंदर भरती है और पनीर को फ्राई करके छोटे छोटे पीस में काट कर सैंडविच को भरती है और बढ़िया सी हरी चटनी लगाकर सैंडविच तैयार कर लेती है। दोनों बहू सैंडविच लेकर जाती हैं और उन औरतों के सामने रख देती हैं। औरतें अमीर बहू सोनिया का सैंडविच देखते ही कहती हैं, ये तो सैंडविच देखने में ही इतना बेकार लग रहा है तो खाने में कितना बेकार होगा। आंटी जी खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है बहू, तो इतना बोल रही है तो खाकर देख ही लेते हैं। सारी औरतें पहले अमीर बहू सोनिया का सैंडविच खाती हैं। जैसे वो सैंडविच खाती हैं और एक बाइट मुंह में खाती हैं तो उनके मुंह में तेल तेल आता है, क्योंकि सोनिया ने चिकन तलकर सैंडविच के बीच में रख दिया था और सारा तेल ब्रेड ने सोख लिया था। अरे बेटा ये क्या खिला दिया, सैंडविच के नाम पर तेल का घूंट ले लिया हमने, ऐसा लग रहा है। छी 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 छी, ये इतना बेकार है। हाँ, और इसमें तो कोई स्वाद भी नहीं है, सोया सॉस लग रही है, इतना खट्टा सा लग रहा है, बस पूछो ही मत, हमसे ये नहीं खाया जाएगा। सारी औरतें मुंह बना लेती हैं। कोई बात नहीं, आप ये पनीर और आलू सैंडविच खाकर देखिए, राधा बहुत अच्छा आलू सैंडविच बनाती है। सारी औरतें राधा का आलू सैंडविच और पनीर सैंडविच खाती हैं। ये तो सादे आलू सैंडविच से बहुत ज्यादा अलग है, ऐसा क्या डाला है तुमने इसमें जो इसका स्वाद इतना अच्छा है? कुछ नहीं, बस मैंने आलू को छौंककर उसमें सिलबट्टी से पिसी हुई चटनी लगाई है, फिर ब्रेड में भरा है। वाह राधा, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, तुम्हारी सास झूठ नहीं बोल रही थी। सारी औरतें राधा का सैंडविच खाकर खुशी खुशी घर जाती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। राधा थैंक यू सो मच, आज तूने मेरी नाक बचा ली, नहीं तो सोनिया ने तो बेइज्जती करवाने का पूरा प्रोग्राम बना रखा था। मम्मी जी ऐसा मत कहिए, दीदी ने भी बहुत मेहनत से सैंडविच बनाए थे, लेकिन उन्हें अभी किसी भी चीज का हिसाब नहीं पता है। तो मैंने उसे कितनी बार कहा है कि खाना बनाना सीख ले, मगर वो है कि किसी की सुनती नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, वो धीरे धीरे सीख जाएंगी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सब लोग मेरी ही तारीफ करते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वो तुझसे दुगने पैसे खर्च करती है खाने पर, लेकिन फिर भी उसके खाने का स्वाद इतना ही बेकार रहता है। अगर पैसे खर्च करके भी खाना अच्छा न बने तो इसमें इसका क्या फायदा, पैसे और बर्बाद हो जाते हैं। ये सब बातें अमीर बहू सोनिया रसोई में से खड़ी होकर सुन रही होती है। कोई बात नहीं मम्मी, वो धीरे धीरे सीख जाएंगी। इस राधा की बच्ची को तो मैं बताऊंगी इसको, इसकी वजह से सब मेरी बुराइयां करते हैं। अगले दिन से सोनिया राधा के खाने में गड़बड़ करना शुरू कर देती है। कभी ब्रेड छुपा देती है तो कभी आलू में नमक तेज कर देती है। राधा सैंडविच बनाकर सबको परोसती है। अरे बहू राधा, तूने आज ये क्या बना दिया? सैंडविच की जगह नमक ही डाल दिया है क्या? हाँ भाभी, आज ये आपने क्या बना दिया है, और इन्हें मेरे टिफिन में मत रखना वरना सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इतना ज्यादा नमक भर रखा है आज आपने। राधा सैंडविच चक्कर देखती है। अरे हाँ, इसमें तो सच में बहुत ज्यादा नमक हो रहा है। तभी अमीर बहू सोनिया बोलती है, पता नहीं, मैंने तो हिसाब से ही नमक डाला था रोज की तरह। ओह, आप सबकी फेवरेट बहू राधा से भी आज खाने में गलती हो गई। लगता है आप लोगों ने इसकी ज्यादा तारीफ कर दी, इसलिए अब ये चने के झाड़ पर चढ़ गई है। सोनिया तुम तो चुप ही रहो, तुम खुद तो कुछ अच्छे से बनाती नहीं और दूसरों को कोसती रहती हो, बस हर वक्त राधा से कंपटीशन करने में लगी रहती हो। सोनिया एकदम चुप हो जाती है। एक दिन सारी औरतें एक जगह इकट्ठा हुई होती हैं। तभी सोनिया और राधा की सास भी वहाँ से गुजर रही होती है। क्या बात हो गई सुनीता दीदी, आज सब औरतों ने इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है? कुछ नहीं घूमती दीदी, वो तो बस ये सब लोग कॉलोनी में एक सैंडविच कंपटीशन रखना चाहते हैं।
ये तो बढ़िया बात है, कॉलोनी में थोड़ा सा फन भी हो जाएगा। वैसे भी कई दिनों से कोई ऐसी मजेदार सी एक्टिविटी नहीं हुई है। सारी औरतें मिलकर डिसाइड कर लेती हैं कि अब कॉलोनी में एक सैंडविच कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन में हर किसी को अपना यूनिक सैंडविच पेश करने का मौका मिल रहा था। ये बात गोमती देवी अपने घर जाकर दोनों बहू से बताती है। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, तभी सास कहती है, अरे हमारी दोनों बहुओं को भी ट्राई करके देखना चाहिए, एक चिकन स्टाइल का और एक आलू स्टाइल का सैंडविच। अमीर बहू को लगा ये तो उसके लिए गोल्डन चांस है और राधा ने भी चुपचाप हामी भर दी। कुछ दिनों बाद कंपटीशन का दिन आ गया। कॉलोनी में सभी बहुओं ने अलग अलग तरह के सैंडविच बनाई थी। किसी ने मिक्स सैंडविच, किसी ने गोभी सैंडविच, पनीर सैंडविच। उस कंपटीशन में जज बनी थी कॉलोनी की कुछ आंटियां। अमीर बहू सोनिया अपना चिकन सैंडविच बनाने लग रही होती है, मगर चिकन फ्राई करते टाइम जल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राधा सैंडविच बनाकर तैयार कर लेती है। खड़ी हुई होती है, तभी उसकी नजर सोनिया के जले हुए चिकन पर जाती है। आज तो घर की इज्जत का सवाल है, मैं दीदी की इंसल्ट नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो फटाफट से सोनिया के पास जाती है। सोनिया उदास हुई अपने काम में लगी होती है। दीदी लाओ इसे मैं सही करूं, वरना सब आपका मजाक बनाएंगे। तुम तो और खराब कर दोगी, तुम्हें तो मजा आएगा, यहाँ भी मेरी इंसल्ट होगी तो। राधा सोनिया की बात न सुनते हुए सैंडविच को सही करने लग जाती है। लो दीदी ये सही हो गया, अब आप इसे अच्छे से सजा दो बस। अमीर बहू सोनिया ने अपने चिकन सैंडविच को गोल्डन प्लेटिंग, विदेशी सॉस और महंगे गार्निश से सजाया। राधा ने अपना आलू सैंडविच देसी स्टाइल में तवे पर सेका, उसमें हरी चटनी, टमाटर की चटनी और थोड़ा सा मक्खन लगाया और उसे एक सिंपल तरीके से परोसा। औरतों ने दोनों का स्वाद चखा। चिकन सैंडविच को गुड प्रेजेंटेशन का टैग मिला, लेकिन आलू सैंडविच ने वहां मौजूद सभी औरतों का दिल जीत लिया। सोनिया जी, आपका सैंडविच शानदार है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन राधा जी की सैंडविच ने स्वाद की सारी सीमा पार कर दी है। उस कंपटीशन की विनर बनी राधा। राधा की जीत के बाद सबने ताली बजाई, लेकिन सोनिया की आंखों में आंसू आ गई। उसने राधा को गले से लगाकर कहा, मैंने हमेशा तुमसे कंपटीशन करने की सोची और तुम्हें नीचे दिखाना चाहा, मगर फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं दीदी, बहनों में छोटा मोटा झगड़ा तो चलता ही रहता है, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, खाना महंगी चीजों से नहीं बनता, खाना दिल से बनता है। खाने में थोड़ा सा प्यार भी डालना पड़ता है, तभी वो अच्छे से बनता है। अब मैं तुमसे खाना बनाना सीखूंगी। राधा मुस्कुराई और सोनिया से कहती है, आपने मुझे सिखाया कि प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। चलिए अगली बार हम दोनों साथ में सैंडविच बनाएंगे, थोड़ा चिकन, थोड़ा आलू, और कंपटीशन में सबके छक्के छुड़ा देंगे।